वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी और देखा कि किस तरह से प्रोनाउन जो है नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह पर यूज होता है। बेसिकली एक रिवाइंड सेशन जैसा हो जाता है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ मैं आप लोगों से कि लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था। आप देखें, प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि शी, इट, दे, यू, योर, माय, माइन, ये सारे जो वर्ड्स हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की रिपीटेशन को चेक करते हैं। जी हाँ, नाउन को बार बार आने से बचाते हैं, उसके बदले प्रोनाउन यूज होते हैं। क्लियर है? उस सेशन में हमारा हुआ है। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्रोनाउन का, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं उसके बारे में, उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, पूरा एग्जांपल्स और फुल फ्लैश आज के डेट में हम लोग जो है नाउन के सारे टाइप्स अच्छे से स्टडी कर लेंगे। उससे पहले हम लोग आज से वोकैब का भी एक पार्ट स्टार्ट करेंगे। वोकैब का सेक्शन भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। वोकैब में हम लोग देखेंगे डेली कुछ वर्ड्स हमारे वर्ड बैंक के अंदर, और ये वर्ड्स भी आप लोगों के लिए वोकैब सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्ड्स, नए नए वर्ड्स जो एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन वर्ड्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स है वो। चलिए, नंबर 1 पहला वर्ड हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। पहला वर्ड है टेलर। आई रिपीट, टेलर। ठीक है, टेलर स्पेलिंग क्या है? T-E-L-L-E-R, टेलर। वो एक तो टेल बोलने वाला, बोलर टेलर नहीं। यहाँ पे स्पेसिफिक जो टेलर वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है? वन हु काउंट वोट्स इन इलेक्शन। वन हु काउंट्स, ओके, काउंट्स होगा यहाँ पर। वन हु काउंट्स वोट्स इन इलेक्शन। ठीक है, काउंट्स के ऊपर क्योंकि यहाँ पे सिंगल पर्सन की बात हो रही है और वोट्स जो है वो वोट्स ही होते हैं, एक से ज्यादा ही वोट होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो टेलर कौन होता है? वो व्यक्ति जो इलेक्शन में वो वोट्स को काउंट करता है। ठीक है, टेलर याद रखना। अगली बार कोई आपसे पूछे हु इज टेलर, तो एक तो वो टेलर होता है जो हमारे कपड़े सिलता है, काटता है, वो कौन होता है? टेलर होता है। ये टेलर एक टेलर मशीन की होती है, टेलर मशीन। लेकिन जो स्पेसिफिक टेलर जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है? जो वोटिंग, जो वोट्स को जो काउंट करता है उसके लिए वर्ड यूज होता है। ठीक है, टेलर मींस वन हु, टेलर मींस वन हु काउंट्स वोट्स इन इलेक्शन। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिप्सोमेनिया। देखो, इसको पढ़ना है, इसको सिलेबल में बांटना है। सिलेबल मतलब इसकी संधि निश्चय करना है, इसको पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है। कितने सिलेबल है इसमें देख लेते हैं। देखो, DIP डिप, ठीक है, DIP डिप, SO सो, डिप्सो। ये सबसे आसान तरीका है, किसी भी कठिन वर्ड को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है। उसको छोटे छोटे फ्रैक्शन में बांट दो, लेकिन अपनी मर्जी से मत बांटो। उसके कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों, और उन रूल्स के हिसाब से ही बचता है, हर जगह नहीं बच रहा है। तो आप बदल डी पसो मान किया, ये कुछ और बन जाएगा। तो खैर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कहाँ हम लोग स्टॉपेज ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया डिप सो में मिया, डिप्सो में मिया। कितने सिलेबल है? 1 2 3 4 सिलेबल इसके अंदर। तो इसको पढ़ने का तरीका है डिप्सोमेनिया। अब डिप्सोमेनिया मतलब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। वन हु इंटेक्स टू मच लिकर, वन हु इंटेक्स टू मच लिकर, बहुत ज्यादा शराब पीता है, शराबी। ठीक है, डिप्सोमेनिया मतलब शराबी, जो बंदा बहुत शराब पीता है, शराब पी के बिल्कुल टुन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया। याद रहेगा, शराब पी के टुन हो जाना, वो होता है डिप्सोमेनिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो जल्दी से थर्ड वाला है हमारा ग्लटन। आई रिपीट, ग्लटन। कैसे पढ़ते हैं? ग्ल, GLU, ग्ल, डबल TON, ग्लटन, 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 ग्लटन। ये एक्चुअली इसमें दो सिलेबल, ग्लटन।
glutton, one who eats too much, बहुत खाता रहता है, बहुत खाता रहता है। तो glutton मतलब पेटू, जो कभी रुकता ही नहीं, खाया जाता है। ऐसा जो बंदा है जो पेट भरने के बाद भी जो है खाता रहता है, उसको क्या कहते हैं? ग्लटन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ वाला है, ये क्या लिख दिया सर? टीटोटेटर। देखो कैसे करते हैं इसको, देख लेते हैं। टीटोटेलर, इसको पढ़ना है तो यहाँ पर थोड़ा सा जोर दें। टी, क्या दे? टी। फिर वहां से चलने दो आप टोटल तक, टोटे, यहाँ तक चलने दो, टोटे। टीटोटेलर क्या होता है? टीटोटेलर। ये टोटल वर्ड तो याद है ना, टोटल के साथ टोटलर कर दो, टोटल के साथ क्या कर दो? टोटलर कर दो, और उसमें टी का मसाला डालो, तो क्या हो जाएगा? टीटोटेलर। चलिए, तो टीटोटेलर कितना हो गया इसमें सिलेबल? 3 हो गया। टीटोटेलर। टीटोटेलर जो है, वन प्रोहिबिट्स अल्कोहल, जो अल्कोहल को प्रोहिबिट कर देता है, वो निषेध कर देता है, त्याग देता है ना? पूरी तरह से त्याग देना, किसी को प्रोहिबिट करना मतलब पूरी तरह से निषेध करना, बंद करना, ठीक है, और उसको त्याग देना पूरी तरह से। तो टीटोटेलर वो बंदा होता है जो शराब से नफरत करने लग जाता है, शराब को पूरी तरह से त्याग देता है, वो होता है टीटोटेलर। सभी को टीटोटेलर बनना चाहिए। We all should become teetotaler. Okay, let's see next. Orator. Orator आपने सुना होगा। Orator जो है, one who is good speaker, वो बंदा जो बहुत अच्छा स्पीकर है। जैसे हम बोलते हैं ना कि महात्मा गांधी जी was a great orator, या स्वामी विवेकानंद was a great orator, महान ऑरेटर, स्पीकर थे। तो ऑरेटर मतलब एक अच्छे स्पीकर, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया वोकैब के 5 वर्ड। रेगुलर जो नई क्लासेस में हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ नए वर्ड्स भी सीखें, और हमारा जो ग्रामर का पार्ट है वो भी चलता जाए, और वोकैब के साथ में हम लोग सीखते जाएं। चलिए बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में दोस्तों 11 प्रोनाउन होते हैं। देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन? There are 11 kinds of pronoun. पहले उनके नाम एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो ध्यान दीजिए। चलिए, फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है पॉसेसिव प्रोनाउन, थर्ड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ वन इज distributive pronoun, fifth one is reciprocal pronoun, next is reflexive pronoun, next is emphatic pronoun, या फिर emphatic को emphasizing pronoun भी बोलते हैं, और emphatic pronoun भी उसको कहा जाता है। next one is indefinite pronoun, जो निश्चित ना है, ठीक है, वो होता है indefinite pronoun। नेक्स्ट हम देख लेते हैं relative pronoun, then interrogative pronoun, then exclamatory pronoun। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो पर्सनल प्रोनाउन जो है, पर्सनल प्रोनाउन, लेट मी क्लियर द बोर्ड सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू प्रॉपर्ली। आप जो है स्नैपशॉट पूरा इसका लें बोर्ड का, या फिर इसको कॉपी करें। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम लोग जो मेन हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो, हमारे बेसिक्स भी क्लियर हो, और साथ में हमारी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो सारे भी हमारे क्वेश्चंस भी हम उसमें करने वाले हैं। तो नोट्स जो है आप लोग बनाते चले, इसका आपका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका बोर्ड का, ताकि आप लोगों को बाद में भी जब आप रिवाइज करें तो आपके लिए ये बेनिफिशियल हो। तो ये देख लेते हैं, पर्सनल प्रोनाउन जो है उसको कहा जाता है पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक
सर्वनाम मेरे हिंदी के छात्र जो है स्टूडेंट्स उनके लिए हिंदी में भी हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा है पॉसेसिव, ठीक है। यहाँ पे एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं पुरुष, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन या फिर पुरुषवाचक संज्ञा। अब इसमें हम लोग पर्सनल किसी की बात करते हैं, किसी पुरुष किसी पर्सन की बात करते हैं, आपकी बात करते हैं, मेरी बात करते हैं, हमारी बात करते हैं। जैसे आई, ठीक है, मी मैं, ठीक है, वी हम, वी मतलब हम सब, अस अस मतलब हमें, अस मतलब हमें, फिर यू मतलब तुम, ही मतलब वो, हिम मतलब उसे, हिम जो है उसे, शी पता है गर्ल के लिए यूज करते हैं, हर जो है वो गर्ल की जो बिलोंगिंग्स है, गर्ल्स को जो पॉसेसिव में यूज करते हैं। इट यह इट जो है वस्तु के लिए करते हैं। दे मतलब वे सब, दे मतलब वे सब, देम मतलब उन्हें, देम मतलब उन्हें। दोस्तों मैं रिपीट कर देता हूँ। आई मतलब मैं, ठीक है, मेरी बात हो रही है मैं, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ टीचर, तो आई की बात हो रही है। मी मतलब मुझे, मी मतलब मुझे, जूनियर मैन, मी मतलब मुझे, जूनियर मैन, जूनियर ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, जूनियर कप ऑफ टी, तो ये मी मतलब मुझे, मी मतलब हम, वी मतलब हम, अस मतलब हमें, अस मतलब हमें, यू मतलब तुम, ही मतलब वह, ही मतलब वह, ही इज माय फ्रेंड, ही इज अ नाइस बॉय, ही इज अ जेंटल पर्सन, तो ही मतलब वह, शी मतलब की लड़की, वह, शी इज अ गर्ल, शी इज अ नाइस लेडी, शी, हर मींस हर, लाइक दिस इज हर हाउस, ये उसका घर है, किसी लेडी की बात कर रहे हैं। दिस इज हर क्लास, ये उसकी क्लास है। दिस इज हर कॉपी, ये उसकी कॉपी है। इट जो है हम लोग वस्तु के लिए बात करते हैं, कोई सामान्य सी चीज की, जैसे इट इज अ चॉक, इट इज अ चॉक, इट मतलब यह, दे मतलब वे, दे मतलब वे। तो चलिए फर्स्ट वाला क्लियर है, मतलब जब हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, पर्सन की बात कर रहे हैं, वो कौन हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, तो आई, मी, ही, शी, इट, दे, देम, है ना, वो सब जब हम किसी पर्सन की बात करें तो वो सारा पर्सनल प्रोनाउन में आता है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा पॉसेसिव। पॉसेसिव का मतलब अधिकार, पॉसेसिव का जो मतलब होता है अधिकार, अधिकारवाचक, अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पॉसेसिव मींस अधिकार जमाना, हमारा अधिपत्य, हमारा अधिपत्य, हमारा हक, उस पे हक हमारा जमाना किसी पर, उसका बताना कि ये किसका है। लाइक दिस इज माय पेन, दिस इज माय हाउस, दिस इज माय बुक, तो ये किसका है, मेरा है, एक पोजीशन बताना। तो उसमें जैसे ये माइन, दिस इज माइन, आवर्स, कौन कौन से इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग पॉसेसिव के। माइन, ठीक है, माइन मतलब मेरा, ठीक है, मेरा। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे। लास्ट में भी हमने इसमें देखा था कि ये पॉसेसिव प्रोनाउन में आता है माइन, है ना, लाइक इट इज योर चॉप एंड इट इज योर चॉप एंड दैट इज माय चॉप, माइन, सॉरी, इट इज योर चॉप एंड दैट इज माइन। तो ये आपकी चॉक है लेकिन वो मेरी है, तो माइन यहाँ पे मतलब माइन का मेरे मीनिंग होता है। आर्स, आर्स मतलब हमारा, योर्स, योर्स मतलब तुम्हारा, हिज, हिज मतलब उसका, हर्स, हर्स मतलब भी उसका, हर्स मतलब भी उसका, हर्स मतलब भी उसका, किसी फीमेल की बात हो रही है। योर्स, योर्स मतलब आपका, आपका या तुम्हारा। आर्स, आर्स मतलब हमारा, आर्स मतलब हमारा। और देयर्स, देयर्स का मतलब होता है उनका, एक से ज्यादा लोग हैं, उनका, देयर्स मतलब उनका। ये क्लियर है? माइन, माइन मतलब मेरा। ये पॉसेसिव के फॉर्म में आते हैं दोस्तों। क्लियर है आप लोगों को? फिर से देख लेते हैं। पॉसेसिव माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स और
संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम, सांकेतिक सर्वनाम जिसको बोलते हैं, किसका है? लाइक दिस, इट इज लाइक दिस पेन, संकेत करें कौन सा पेन? दिस पेन। ये कौन सा पेन? दैट पेन। ये कौन सा बॉय? दिस बॉय। कौन सा बॉय? अगर हमारे पास में है तो दिस। देखो दिस दैट का क्या फंडा है? आपको हमारे पास में कोई चीज है, ठीक है, एक वस्तु है और हमारे पास में है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं। तो ये आपका एक सिंगल चौक है, ठीक है, क्या है? सिंगल चौक। कहाँ है? मेरे पास में है, मेरे हाथ पर। तो क्या बोलूंगा? दिस इज अ चौक। क्या बोलूंगा? दिस इज अ चौक। अब इसी चौक को मैं क्या करता हूँ? थोड़ा दूर रख देता हूँ। इस चौक को मैं थोड़ा दूर रख देता हूँ। अब मैं कैसे बोलूंगा? दैट इज अ चौक। क्या बोलूंगा? दैट इज अ चौक। ये दिस और दैट का जो फंडा है, ये डिपेंड करता है कि हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं, किसी दूसरी चीज से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कोई चीज जो हमारे पास में है तो दिस इज अ चौक, और कोई दूर है तो दैट इज अ चौक। तो दूर की एक वस्तु आपसे दूर है, एक वस्तु है तो दैट इज अ चौक। देखो जरा, आप जहां भी बैठे हुए हैं, एक मिनट के लिए ये हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। आप लोग जहां पर भी है, अपने ऑफिस में है, घर में है, स्कूल में है, मम्मी के यहाँ पर है, नानी के यहाँ पर है, काकी के यहाँ पर है, जहां पर भी है, एक बार एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए दिस वाले एग्जाम्पल चलो अपने मन में आपको बोलो, दिस वाले सारे एग्जाम्पल्स, कम ऑन फटाफट सोचो क्या है आपके आसपास। देखो क्या है, बताओ। जैसे आप यहाँ बैठे हो, दिस इज अ बेड, सामने टीवी है तो दिस इज टेलीविजन, पास में है तो मोबाइल है, दिस इज मोबाइल, ठीक है, या फिर दिस इज कर्टन, दिस इज विंडो, दिस इज फैन। आपके आसपास जो नजदीक में कोई चीजें है तो वो दिस हो जाएगी। ये क्या संकेत बता रहे ना, दिस। और आपसे कोई दूर है तो क्या बोलेंगे? दैट इज माय कार, दैट इज माय बाइक आउटसाइड, दैट इज माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त बाहर प्लेइंग आउटसाइड, दैट इज माय फ्रेंड प्लेइंग आउटसाइड। तो क्लियर हुआ दोस्तों? एक ही बात हो रही है, आपके नजदीक है तो दिस, एक से ज्यादा की बात हो रही है, आपके दूर है आपसे तो दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं दिस दैट से। these, those, ये भी इजी है। देखो these में क्या होता है? ये सब, these एक आपके पास में है, करीब में है आपके, ठीक है, आपके पास में है और एक से ज्यादा है, आपके नजदीक में बहुत सारी चीजें और एक से ज्यादा है, ठीक है। आप लोग अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो, आप लोग नोट भी करते जाओ। these का मतलब है एक से अधिक, क्या लिख देता हूं मैं, ठीक है, आप लोग नोट भी करते जाएं। दिस का मतलब होता है यह, ठीक है, और इसको स्पेसिफाई करना है तो पास की एक वस्तु, पास की एक वस्तु, क्लियर है। फिर अगर दैट को डिफाइन करना है तो दैट का मतलब निकल के आता है वह, ये क्या हो जाएगा? दूर की एक वस्तु, दूर की एक वस्तु। और अगर these करना है, these, तो इसका हिंदी होता है ये सब, ये सब आपके पास में है एक से ज्यादा वस्तु, पास की एक से ज्यादा, एक से ज्यादा वस्तु। और वैसे ही दोज क्या होगा? दोज मतलब वे सब, वे सब, वे सब मेरे मित्र हैं, दोज आर माय फ्रेंड्स। ये होता है दूर की एक से ज्यादा वस्तु। भाई आपसे दूर है और एक से ज्यादा बहुत सारी वस्तु है तो उसमें दोज बोलेंगे, दोज आर ट्रीज, दोज आर बसेस, दोज आर पीपल, दोज आर मॉम, दोज आर स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द
गार्डियन जो आपसे दूर है बहुत सारे हैं तो दोस, और आपके नजदीक हैं और काफी सारे हैं तो दीज आर चेयर, दीज आर बेंचेस, ठीक है। उसमें नजदीक में एक से ज्यादा है तो दीज। क्लियर है ये दोस दीज का फंडा। आगे बढ़ लेते हैं। दिस दैट दोस दीज सच बोलते हैं, सच अ नाइस पर्सन, यू आर सच अ ब्रिलियंट बॉय, द सेम, ठीक है। द सेम भी यूज करते हैं। इसके हम लोग एप्लीकेशंस भी देखेंगे। तो चलिए तीसरा हमने क्लियर किया, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जो बिखेर देता है, एकदम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। इसमें एक अलग अलग सेपरेट कर देता है, इसको व्यक्ति वाचक सर्वनाम भी बोला जाता है। मतलब हर एक की इसमें बात होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कुछ वर्ड है जैसे ईच है, आइदर है, नाइदर है ना, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ईच मतलब हर एक, ईच मतलब हर एक, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है आप लोगों को, ये भी नोट करें, जो इंपॉर्टेंट है मैं नोट भी करवाते जा रहा हूं। ये देखिए ईच का मतलब होता है हर एक, हर एक, एक ऐसे। ईच ऑफ यू इज ब्रिलियंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट। हर एक बच्चा जो है वो बहुत ब्रिलियंट है। ईच ऑफ यू नो द आंसर, हर एक को आंसर पता है। ईच ऑफ यू स्टैंड अप, मतलब आप में से हर एक करके, एक करके नहीं, हर एक, मतलब एक की बात कर रहा हूं मैं, सब खड़े हो जाओ। आप सच में खड़े हो गए क्या? ईच ऑफ यू स्टैंड अप, ईच ऑफ यू सिट डाउन। तो ये ईच जो है हर एक की बात होती है। चलिए फिर है आइदर। आइदर नाइदर में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए और नोट भी करिए। आइदर ध्यान से सुनिए। आइदर जो है केवल, आइदर का एक्चुअल मीनिंग, आइदर का मीनिंग देखना है तो वैसे तो या होता है, ठीक है, लेकिन केवल दो लोगों के बीच में क्या होता है, केवल दो लोगों के बीच में। आइदर शब्द का जब भी प्रयोग हुआ तो दो लोगों के बीच में से किसी एक को चुनना है, बहुत सारे लोगों में से नहीं, केवल दो लोगों में से। जैसे आइदर ऑफ यू मस्ट आंसर द क्वेश्चन, आइदर ऑफ यू कैन कम इनसाइड। आप दोनों में से कोई भी अंदर आ सकता है। आइदर ऑफ यू कैन कम इनसाइड, आप दोनों में से कोई भी अंदर आ सकता है। क्लियर है? मतलब यहां दो ही लोगों की बात हो रही, तो आइदर शब्द बोला तो कोई भी एक, दोनों में से, ठीक है, दोनों में से कोई एक। तो आइदर का मतलब होता है, चलिए ये तो बराबर है, इसको और हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि दोनों में से कोई एक। भाई आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, भाई दोनों में से कोई एक खड़े हो जाओ, कैसे बोलेंगे? आइदर ऑफ यू स्टैंड अप, ठीक है। आइदर ऑफ, दोनों में से कोई एक आंसर दे दो यार, क्या होगा? आइदर ऑफ यू कैन आंसर, ठीक है। आइदर ऑफ यू गो आउट ऑफ माय क्लास, या मैडम बोलती है ना गुस्से में, जस्ट बी क्वाइट, अदरवाइज आइदर ऑफ यू इज गोइंग आउट, दोनों में से कोई एक बाहर जाने वाला है। तो आइदर ऑफ यू, जैसे आइदर ऑफ यू गो टू द ऑफिस एंड ब्रिंग माय फाइल, भाई दोनों में से कोई एक जो है वो ऑफिस में चले जाओ और मेरी फाइल लेकर आ जाओ, है ना। तो दोनों में से कोई एक। भाई क्लियर है? आइदर ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना इसको बता रहा हूं। नेक्स्ट देख लेते हैं नाइदर। नाइदर का मतलब वैसे तो आपने किसी बुक्स में पढ़ा होगा, ना करते, तो ना नहीं, इसको समझना है तो इसका बेस्ट तरीका है दोनों में से कोई भी नहीं।
कि नाइदर ऑफ यू गो। एक सिचुएशन ले लेते हैं, ठीक है भाई, दो बच्चे हैं, ठीक है, मैडम ने बोला एक काम करो, दोनों में से कोई भी एक बाहर जाके मेरी फाइल लेकर आ जाओ। तो कैसे बोलेंगे? आइदर ऑफ यू गो आउट एंड ब्रिंग माय फाइल। क्लियर है? ये दोनों में से कोई एक, आइदर ऑफ यू गो आउट एंड ब्रिंग माय फाइल। अब मैडम को बोलना है कि नहीं नहीं, फाइल तो पहले आ गई, आप कोई मत जाओ, दोनों में से कोई भी मत जाओ, दोनों में से कोई भी बाहर मत जाओ। तो कैसे होगा? नाइदर ऑफ यू गो आउट ऑफ क्लास, मतलब दोनों में से कोई भी बाहर मत जाओ। क्लियर है? लेकिन आइदर में भी और नाइदर में भी बात होती है दो लोगों के बीच, बात होती है दो लोगों के बीच। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि नाइदर ऑफ यू का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। नाइदर ऑफ यू कैन आंसर माय क्वेश्चन, ठीक है, आई गारंटी नाइदर ऑफ यू कैन आंसर माय क्वेश्चन, कि मैं गारंटी देता हूं दोनों में से कोई भी मेरा आंसर नहीं दे सकता है। मैं आइदर ऑफ यू कैन गिव आंसर, दोनों में से कोई भी आंसर दे सकता है। क्लियर है आप लोगों को? आइदर नाइदर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। बस ये बात याद रखें कि आइदर और नाइदर जो है वो हमेशा दो लोगों के बीच की ही बात चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ईच हो गया। अब नंबर 5 देख लेते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल मतलब मैथ्स में आप लोगों ने सुना होगा ना, एकदम उल्टा, उसका रिपीटेशन। इसका अगर हिंदी देखें, हिंदी में इसको बोलते हैं पारस्परिक संबंध, पारस्परिक संबंध संज्ञा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इसके बाद इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग हो रहा है हमारा प्रोनाउन वाला सेशन भी, और मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है स्टडी में। बस लगे रहिए, आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। लेक्चर जो है हमारा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तो बहुत बढ़िया बढ़िया एरर के क्वेश्चन आने वाले हैं, रूल्स करने वाले हैं हम लोग मस्त। लेकिन ये फाउंडेशन जो है, ये जो कंसेप्ट्स है ना प्रोनाउन के, ये समझना आप लोगों को बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल आप दिमाग में उठा लो मेरे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल जो है, क्या कहा था मैंने? संबंध। हिंदी थोड़ी सी डाउन है मेरी। पारस्परिक संबंध, पारस्परिक। वैसे इसका नाम आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है हिंदी में, बस एक नॉलेज के लिए आप लोग रखें, है ना। कोई भी पूछेगा नहीं आपसे पारस्परिक, बट फिर भी आप, हमारे बहुत सारे भाई बंधु जो है हिंदी से है, तो उनको उनके लिए संबंध वाचक ना बड़ा यार सर्वनाम, कोई इशू नहीं। चलिए, तो पारस्परिक मतलब रेसिप्रोकल, ईच अदर। भाई इसकी एक खास बात है कि ये दो वर्ड एक साथ लिखता है, दो प्रोनाउन इसमें एक साथ आते हैं। ठीक है, देखो आप इसमें ईच अदर, अच्छा इसमें क्या होगा? दो लोगों की बात होगी। ध्यान से देखो, ईच अदर, जैसे वी सपोर्ट ईच अदर, ठीक है। एक एग्जांपल हमने दिया, ध्यान से देखिए, वी सपोर्ट, ठीक है। इसको ईच अदर मतलब एक दूसरे को, एक दूसरे या एक दूसरे, बोलते हैं ना एक दूसरे। हम क्या करते हैं? एक दूसरे को, वन अनदर, ठीक है, एक दूसरा ही होता है इसका मतलब भी, एक दूजा। ये एक दूजा हो गया, एक दूसरा हो गया। तो एक दूसरा मतलब वो मुझे सपोर्ट करता है और मैं उसे सपोर्ट करता हूं। तो ये रेसिप्रोकल हो गया ना, कि जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब आप उसके साथ जैसा करते हो वो भी आपके साथ वैसे ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुपिंग में होता है हमेशा परस्पर, मतलब जैसी करनी वैसा भरना, मतलब जैसा आप उसके साथ करते हो बिल्कुल वैसा ही वो भी आपके साथ करता है। यानी
क्या हो गया? वी सपोर्ट ईच अदर, हम एक दूसरे को, है ना, वो भी मुझे सपोर्ट करता है, मैं भी उसे सपोर्ट करता हूं। तो इस तरह के जो प्रोनाउन है ना वो आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन माने जाते हैं। तो बेसिकली दो एग्जांपल है इसके अंदर, ईच अदर और वन अनदर। आई मीन वी नो वन अनदर, हम जो है एक दूसरे को जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th वाला है हमारा रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्स मारता है ये, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है इसको हिंदी में कहा जाता है निजवाचक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है, ये क्लियर है? चलिए इसको मैं रख कर देता हूं। उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा है। चलिए क्या है? निजवाचक। निजवाचक, निज स्वयं। देखिए ये रिफ्लेक्सिव की एक चीज आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने केस का, जब हम लोग केस चार्ट में लोग पढ़ रहे थे, केस टेबल, उस केस टेबल में मैंने समझाने की कोशिश की थी कि जो नॉमिनेटिव आपकी जो प्रोनाउंस हैं, जो आपके सब्जेक्ट की जगह आने वाले जो प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है, उसका उसके हिसाब से उसका रिफ्लेक्सिव होता है। जैसे आई अगर हुआ तो उसका माई सेल्फ हो जाएगा, यू अगर हुआ तो उसका योर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है, वी अगर हुआ तो उसका आर सेल्फ हो जाएगा। तो ये सब याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसी हिसाब से हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे माई सेल्फ जो है वो आई किसका होता है? आई का होता है, ठीक है। आर सेल्फ जो है वो अवर का होता है, ठीक है। वैसे योर सेल्फ जो है वो यूअर का होता है। ये तो वर्ड से समझ में आ रहा है। योर सेल्फ मतलब योर्स, एक से ज्यादा अगर है तो ये प्लूरल फॉर्म में भी जो है दिखाई देता है। वैसे हिमसेल्फ का जो है हिम से होता है, वैसे सॉरी ही से होता है, हर सेल्फ का शी से होता है, इटसेल्फ का इट से होता है। तो ये भी हमको याद रखना है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक एग्जांपल देख लेते हैं। I did this work by myself। देखो ये मैंने किया, मैंने ये काम किया कैसे? खुद से किया, तो myself, ओके। जैसे she went to market by herself, या herself भी बोल सकते हो। she went to market herself, खुद से गई। तो खुद से, मुझसे, अपने आप से, इस तरह का जो मीनिंग निकल के आता है हिंदी में, उसका वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इसके काफी रूल्स हैं, इसका पूरा जो डिटेल है, एक एक का डिटेल हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अभी एक इंट्रोडक्शन की तरह हम लोग इसको देख रहे हैं कि इसमें रिफ्लेक्सिव में बेसिकली ये वाले वर्ड्स आते हैं। कौन-कौन से आते हैं? माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया। देखो कि प्लूरल है तो ईएस आ जाएगा, ठीक है ना। एक से ज्यादा है तो ईएस आ जाएगा, सिंगल है तो सेल्फ आएगा। योर सेल्फ हो गया, हिमसेल्फ हो गया, हिमसेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अगला है एम्फेटिक। अगला है एम्फेटिक। एम्फेटिक या फिर एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग का मतलब होता है किसी चीज पर एकदम दबाव डालना, एकदम जोर डालना, उस पर एकदम प्रेशराइज करना, ठीक है। उसको एकदम कॉन्फिडेंस से उसको दबाव डालते हुए कोई चीज बोल रहा है कि भाई यू योरसेल्फ शुड डू दिस वर्क, आई मायसेल्फ विल गो टू मार्केट, वी आवरसेल्फ कैन हैंडल द सिचुएशन, यू डोंट नीड टू इंटरप्ट। तुमको बीच में आने की क्या जरूरत है? वी आवरसेल्फ कैन हैंडल द सिचुएशन, हम सिचुएशन को खुद ही हैंडल कर लेंगे, मैं खुद ही चला जाऊंगा, आप खुद ही ये काम कर लो। तो जब ऐसा दबाव डाल के कोई बात होती है तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। अब आप देखें कि एम्फेटिक के जो एग्जांपल्स हैं और रिफ्लेक्सिव के जो एग्जांपल्स हैं दोनों सेम है, एक जैसे वर्ड है। देखो आप myself, yourself, yourself, ये जितने एग्जांपल इसके हैं सारे वही के एग्जांपल आपके एम्फेटिक के भी हैं। आप देखें myself, ourself, oneself, themself, yourself, सारे सेल्फ है ना, myself, ourself, yourself, themself, फिर उसके बाद itself, ठीक है, itself हो गया, one का oneself हो गया, he का himself हो गया, she का herself हो गया,
दे का themselves हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी सेल्फ वाले वर्ड हैं ये सारे एम्फेटिक में भी वही आते हैं। आप बोलोगे सर क्या फर्क है दोनों में? दोनों का फर्क जो है सेंटेंस के अंदर प्लेसमेंट का फर्क है और सेंटेंस के अंदर मीनिंग का फर्क है, ठीक है ना। तो वो हम लोग डिटेल में इसका स्टडी करने वाले हैं। इसमें आप एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो इसके थ्रू हम लोग ये डिफरेंस स्टडी करने की कोशिश करते हैं, है ना। देखो आप रिफ्लेक्सिव का हमने एग्जांपल लिया ये, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल क्या लिया? आई डिड दिस वर्क बाय मायसेल्फ, ठीक है। अब यही वाला अगर एम्फेटिक में करना होगा तो क्या करेंगे? देखो ध्यान से, आई और इसके जस्ट बाद आ जाता मायसेल्फ डिड दिस वर्क, आई मायसेल्फ डिड दिस वर्क। दोनों में मीनिंग देखो, ठीक है, मीनिंग दोनों में चेंज हो जाता है। कैसे पहचाना है हम लोग इसको? देखो इसको पहचानना है तो मैं आपको बता देता हूं, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। आप देखो कि यहां पर आपका जो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है comes yes, comes after verb, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो जनरली कहां पर आता है? वर्ब के बाद में आता है, ये आप याद रखें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद में आता है। जैसे she caught herself, she caught broadly, she brought herself in danger, ठीक है। ध्यान से देखिए, she brought herself in danger, तो वो ये क्या हो गया? brought है आपका क्या? वर्ब। brought क्या है आपका? वर्ब है। और वर्ब के बाद में आपका जो आ रहा है ना रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन आ रहा है ना, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन जो है ये वर्ब के बाद नहीं आता है। ये एम्फेटिक प्रोनाउन जो है इसका आप टेंशन मत लो दोस्तों। अभी अब अगर आपको पूरा क्लियर नहीं हो रहा ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा मैंने अच्छे से इसका पूरा एक सेशन प्रिपेयर किया है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का, और इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि क्वेश्चंस भी इसके ऊपर आते हैं। तो बहुत रूल के साथ हम लोग बहुत डिटेल में इसको स्टडी करने वाले हैं। आप बस एक ये समझिए कि अभी हम लोग एक बस इंट्रोडक्शन जैसा इसको पूरा एक कांसेप्ट समझ रहे हैं कि ओवरऑल जो है इसका एक फाउंडेशन हम लोग अपना मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जितना आप लोग समझ पा रहे हैं उतना ठीक है। आगे के सेशंस में हम लोग और अच्छे से इसको डिटेल में समझेंगे। चलिए, तो ये मैंने एग्जांपल लिया, शी बॉट हरसेल्फ इन डेंजर, वर्ब के बाद में है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, you yourself must handle the situation, क्या मीनिंग है? तुम खुद से सिचुएशन को हैंडल करो। तो यू योरसेल्फ, आप देखो ध्यान से, ये आपका सब्जेक्ट इसके जस्ट बाद में आ गया। क्या आ गया? जस्ट बाद में आ गया। तो जैसे ही सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आ जाता है तो वो आपका बन जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या बन जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। देखो वर्ब आते हैं, वर्ब के पहले अगर आता है तो एम्फेटिक, वर्ब के पहले अगर आता है तो एम्फेटिक प्रोनाउन, और वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट की जगह आता है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मेरे दोस्तों चलिए अगले सेशन में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब कुछ हमको उसमें एकदम डेफिनेट पता नहीं चलता कि वो अवधि क्या है,
निश्चय नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक। इनडेफिनेट जो है इसका हिंदी में होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कोई निश्चित हम नहीं बोल सकते कब क्या, है ना, एक मोटा मोटा अंदाजा लगा के बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एवरीबडी, सब कोई एकदम निश्चय नहीं बोला कि यू या ही या माय ब्रदर या माय फ्रेंड, ऐसा कोई एकदम निश्चय करके या एकदम हमको निश्चित नहीं बोलता। एवरीबडी, सब लोग, एवरीबडी स्टैंड अप, सब लोग, किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं बोल रहे हो, सबको बोल रहे हो। तो ये जो वर्ड है, ठीक है, जैसे तो कौन से एवरीबडी, समबडी, समवन, ये बहुत सारे वर्ड हैं। और भी देखो, एवरीबडी, समवन, everybody, somebody, someone, nothing, all, something, few, little, many, any, चलो और भी मैं लिखते जा रहा हूँ। ये हो गया any, ठीक है, ये somebody के देखो कितने सारे some, everybody हो गया, somebody हो गया, nobody हो गया, ठीक है। वैसे ही one, अगर one की बात करें तो everyone, someone, no one, anyone, ठीक है, एक one का चार बन गया। देखो everyone, someone, no one, anyone। वैसे इसका बन गया तीन का, देखो something, everything, nothing, ठीक है। फिर वैसे ही everybody, somebody, nobody, ठीक है, all हो गया, some हो गया, any हो गया, few हो गया, little हो गया, much हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखें। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट वर्ड्स कहलाते हैं दोस्तों। आगे बढ़े, इसलिए चलिए नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव, ठीक है, एक संबंध सूचक प्रोनाउन इसको बोल सकते हैं। रिलेशन स्थापित करने वाला जो प्रोनाउन है उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। देख लेते हैं क्या क्या है। हु मतलब ये हु कौन, whom किसे, which मतलब कौन सा, whose मतलब किसका, that मतलब की, that का मतलब की। चलिए एक इसके डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा इसको समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इस पर आएंगे, ठीक है। आप देखें इंट्रोगेटिव, नंबर 10 है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। देखो who, whom, which, whose, what। अब आप बोलोगे सर ये दोनों तो एक ही एग्जाम्पल है, देखो आप who, whom, whose, which सब एक ही जैसे। सर कैसे पता करें कि कौन सा रिलेटिव है सर और कौन सा इंट्रोगेटिव है? देखो बहुत इजी है। क्या होता है, वे प्रश्न पूछते हो तो ये सारे वाला वर्ड्स जो है क्या करते हो, शुरू में लगाते हो, है ना। हु आर यू, देखो इसके एग्जांपल, हु आर यू, कौन हो तुम, हु आर यू, क्वेश्चन पूछा। whom do you know, who do you know, इसको जानते हो, whom do you know, which is your choice, which is your car, which is your seat, तुम्हारी सीट कौन सी है, प्रश्न आया ना लास्ट में। whose pen is this, whose ball is this, whose car is this, is this, ये what do you want, what do you like to have, tea or coffee, ठीक है, what do you want from me, okay, what is your brother's profession। ये इसमें क्या होता है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हम लोग प्रश्न पूछते हैं, मतलब ये जो जितने भी आपके इंट्रोगेटिव वर्ड्स है ना ये सारे शुरू में आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, ठीक है। रिलेटिव में ऐसा नहीं होता है, रिलेटिव में बीच में आता है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं लोग। This session is getting very interesting, don't you think so? देखिए कितना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में, और जब पढ़ाने वाले को मजा आ रहा है तो पढ़ने वाले को मजा क्यों नहीं आएगा।
देख लेते हैं कि यस रिलेटिव हो। एक एग्जांपल देते हैं, उससे समझते हैं। द मैन हु wore pink shirt is my brother। ठीक है ना, शादी पार्टी में गए और आप और आपके फ्रेंड दोनों मिल गए, या आपके भाई के दोस्त आपसे मिले और उसने आपके भाई के बारे में पूछा कि आपके भैया कहाँ हैं। अब इतनी सारी भीड़ है, उसको पहचान नहीं पाएंगे तो क्या बोलेंगे, देखो दैट गाय हु वोर पिंक शर्ट इज माय ब्रदर, है ना, या द मैन, ठीक है, द बॉय या द मैन हु वोर, जिसने पहनी है, क्या पहनी है, पिंक कलर की शर्ट पहनी है, वो मेरा भाई है। और इधर देखो यहाँ पे उस मैन की बात करें ना, द मैन हु वोर, तो ये क्या कर रहा है, ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है, ये सेंटेंस आपका रिलेशन शो कर रहा है ना भी, आपका रिलेशन शो कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है किससे, उस मैन से जिसने की पिंक कलर की शर्ट पहनी है। तो पिंक वाला और वो मैन दोनों को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। क्लियर हो रहा है दोस्तों, ये रिलेशन और ये बीच में आ रहा है, ठीक है। वैसे ही ये इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो नेवर टॉक टू पीपल whom you don't know। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ आप लोगों का, यहाँ पे बीच में आया है और एक रिलेशन शो कर रहा है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। इसमें देखो आप नेवर टॉक टू पीपल whom you don't know, यहाँ क्या मीनिंग हो रहा है, हिंदी देख लेते हैं। द मैन हु वोर पिंक शर्ट इज माय ब्रदर, वो आदमी जिसने, यहाँ हुआ क्या मतलब हो रहा है, जिसने, याद रखें यहाँ हुआ मतलब क्या निकल के आ रहा है हमारा, यहाँ पे भी मतलब जिसने, ठीक, जिसने पिंक कलर की शर्ट पहनी वो मेरा भाई है। अगला देख लेते हैं, नेवर टॉक टू पीपल whom you don't know। भाई ऐसे लोगों से कभी बात मत करो जिसको आप नहीं जानते हो, है ना, जमाने का जो है भरोसा नहीं है आजकल। तो ये देखो आप नेवर टॉक टू पीपल whom मतलब जिससे, whom मतलब जिससे या फिर जिसको, ठीक है, जिसे या जिसे या फिर जिसको, लेकिन इसकी जगह देखो आप, ठीक है, क्वेश्चन पूछने में काम में नहीं आ रहा, रिलेटिव है ये बीच में लग रहा है। ऐसे लोगों से बात मत करो जिसको आप नहीं जानते हो। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल, विच मतलब जो, विच मतलब जो, इसका भी देख लेते हैं एक एग्जांपल। Pick the shirt which you like, ठीक है, वो वाली शर्ट पिक कर लो जो तुमको पसंद है, which you like, ठीक है, ये इजी है। ऐसे whose मतलब जिसका, whose मतलब जिसका, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, I know a person
मतलब यहाँ क्या लिखा हमने, जिसका या फिर जी स की, whose मतलब जिसका या जिसकी। क्लियर है आप लोगों को? whose watch, जिसकी घड़ी गुम गई थी, ठीक है, जिसका या जिसकी। फिर लास्ट वाला देख लेते हैं that। अब that जो है ये भी हमारा रिलेटिव नाउन, इसको यूज करना है तो बीच में कहीं पर आएगा सेंटेंस के, देख लेते हैं। My brother said that he is happy today। मेरे भाई ने कहा कि, यहाँ पे ये वाला कि आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी दैट आता है। एक और दैट रिलेटिव के लिए हम ले लेते हैं। हाँ, एक एग्जांपल और हम लोग ट्राई मारते हैं, जैसे ये वर्क हार्ड, ओके, डू द वर्क दैट suits you। ये देखिए, डू द वर्क दैट सूट्स यू, मतलब वो वाला काम करो जो आपको सूट करता है, ठीक है ना, हर कोई काम मत करो। तो यहाँ पे देखो दैट, और दैट का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, जो, डू द वर्क जो आपको सूट करता है, ठीक है ना, जो आपको फिट बैठता है। हर कोई वर्क जो है हर कोई बंदा कर भी नहीं पाता है। तो दोस्तों कैसा रहा आपका ये आज का ये सेशन? देखो आप इसमें सारे हमने काफी कुछ कवर किया, सारे 11 के 11 हमने काइंड्स ऑफ नाउन कवर किए। इसका स्नैपशॉट आप लोग लें, इसको रिवाइंड करें और पूरा स्नैपशॉट लें, इसका सॉरी स्क्रीनशॉट लें इसका, और डिटेल में इसकी स्टडी करें। 5 जो वोकैब की है वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं, जल्दी से फटाफट एकदम कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग हमारा सेशन आज एंड करेंगे। चलिए, काइंड ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन आई, मी, यू, वी, हिम, हर, वो सारे हो गए। सेकंड पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन में माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर, देयर हो गया। उसके बाद नंबर तीसरा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दोस, दीस, सच, द सेम हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी हो गया। उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, वन अनदर। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ हो गया। उसके बाद एम्फेटिक प्रोनाउन, आई माई सेल्फ, वी आवर सेल्फ, यू योर सेल्फ, दे देमसेल्फ, ठीक है, वो हो गया। फिर रिलेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन, everybody, somebody, nobody, all, some, any, much, few, little, any, nobody, ठीक है, everyone, anyone, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसमें रिलेट कर रहे हैं who, whom, which, whose, that, जो भी हमने एग्जाम्पल उसके स्टडी करे वो। उसके बाद इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, what is your name, whom do you know, who are you, which kind of pen you like, which color you want, whose pen is this, what is your name, ये हो गए। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी में हम देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी में 2 वर्ड आते हैं, व्हाट और हाउ। ये होता है सडन सरप्राइज शो करने के लिए, एकदम शॉक, सडन शॉक आपको दिखाना है, एकदम सरप्राइज एलिमेंट अगर आपको शो करना है तो उसके लिए एक्सक्लेमेटरी बताते हैं। जैसे एग्जांपल, how come it happened, कैसे हुआ ये। what a shot, what a man, what a body, ठीक है, what a scene, wow, what a scene बोलते हैं ना हम लोग। ये सारे जो सडन जो एक्सक्लेमेशन होता है वो सारे एक्सक्लेमेटरी आपके प्रोनाउन है।
एक्सक्लेमेटरी में आप लोग एक चीज का बिल्कुल ख्याल रखें कि जहां भी एक्सक्लेमेटरी को पहचानना बहुत आसान है, जहां भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात हो रही है उसके लास्ट में कहीं पर भी एक्सक्लेमेशन का मार्क होगा, ठीक है ना, ये एक्सक्लेमेशन का मार्क होगा, ये इसकी पहचान है। और ये सबसे बढ़िया पहचान है भाई ये एक लाइन हुआ नीचे डॉट हुआ, समझ जाओ एक्सक्लेमेटरी है, तो ऐसा हमको तुरंत हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। मैं काइंड ऑफ बना हूं बड़ा, उम्मीद है आप लोगों ने आज का सेशन दोस्तों एंजॉय किया, और फिर मिलते हैं नए सेशन, नए जोश, नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।